रोजाना 2 अरब 25 करोड़ कप कॉफी दुनिया में पी जाती है। एंड कॉफी इज ए की टू हैप्पीनेस। जनाब, दिन ही तब निकलेगा, बल्कि हम भी बिस्तर से तब निकलेंगे जब कॉफी हमें आके उठाएगी। सो कॉफी इज एन अर्ली मॉर्निंग पिक मी अप फ्रेंड, यानी ये वो दोस्त है जो हमें आके उठाता है। अच्छा, ये कॉफी फल है, सब्जी है या बीन है? दर हकीकत कॉफी एक फल है और इसकी बुश होती है झाड़ी, जिसको किसान 5 फुट तक ऊंचा रखते हैं ताकि मैनेज किया जा सके, और इस बुश की उम्र 30 से 40 साल होती है। ये कॉफी आई कहां से? इसकी इजाद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एथियोपिया, दिस वाज द एपिसेंटर। एक चरवाहा था, कुल्दी नाम था उसका। उसने एक दिन देखा कि बकरियां ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गई हैं, उछल कूद रही हैं, ज्यादा बोल रही हैं और रात को सोई भी नहीं। जब तहकीक तफ्तीश की तो पता चला आज इन्होंने एक खास पौधे से कुछ बेरीज खाई हैं। उसने भी वो बेरीज, वो चीजें खाई तो उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। वो पौधा लेकर अपने उस इलाके के किसी मजहबी इंसान के पास गया और उसको सारा माजरा सुनाया। उसने भी जब खाई तो कहा ये तो बड़ी गंदी चीज है, पकड़ी और आग में फेंक दी। जैसी वो बेरीज आग में गई, जली, बड़ी खूबसूरत खुशबू, अरोमा पैदा हुआ। उन्होंने उसको क्रश किया और यूं कॉफी मार्जे वजूद में आई। और दूसरी कहानी यमन की है, जहां एक बंदे ने परिंदों को देखा जो ज्यादा चहचहा रहे थे और एक्टिव थे। उसने भी बेरीज खाई, उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। बहरहाल, इथियोपिया और यमन ये कॉफी की नेटिव कंट्रीज हैं। दुनिया का पहला कॉफी हाउस 1475 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल तुर्की में बना और फिर ये पूरी दुनिया में फैलते चले गए। लोग बैठक के लिए यहाँ आते, बहसें होती, मकालमे होते, लोग अपने ख्यालात शेयर करते और कॉफी हाउस को स्कूल ऑफ वाइज यानी अक्लमंदों का स्कूल कहा जाता था। मुख्तलिफ तहकीकात से ये बात साबित है कि कॉफी ने तारीख का रुख बदला। 18वीं सदी में जो सनती इनकलाब आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और साथ नई सोचें, क्रिएटिविटी थी, इसमें तवज्जो, फोकस को मरकूज रखने की जरूरत थी और कॉफी ने इसमें कलीदी किरदार यानी पिवटल रोल प्ले किया। 17वीं और 18वीं सदी के जो कॉफी हाउस थे जनाब, वो आज के कॉफी हाउस से बहुत मुख्तलिफ थे। वो तो अदबी इज्तिमात होते थे, वहां क्रिएटिव ख्यालात पैदा हो रहे होते थे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी हाउस कहां है? सन 2022 में कोरिया में बनाया गया था। पॉजिटिव स्पेस 566, 2019 सीटें हैं यहाँ पे। आइए और कॉफी पीजिए। पेरिस, फ्रांस में कॉफी 1669 में आई, जहां इसे जादुई मशरूब, मैजिकल बेवरेज का नाम दिया। और हाँ, पहल कॉफी को नरम अनाज कहते थे, यानी उस दौर में कॉफी को खाया जाता था और अब पिया जाता है। यूरोप की ठंड कॉफी की काश्त में मसाइल डालती थी। इसे गर्मी और बारिश का एक प्यारा सा बैलेंस चाहिए होता है। रिच सॉइल यानी अच्छी मिट्टी और हाई एंड ह्यूमिड यानी इसको ज्यादा और नमी वाला दर्जा हरारत रिक्वायर होता है। और अब बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी किस मुल्क में पैदा होती है? जी हाँ, ब्राजील में। पूरी दुनिया में जितनी कॉफी चाहिए होती है उसका 1/3 ब्राजील में पैदा होता है। ये कॉफी के पौधे पर लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है और ब्राजील में 50 लाख अफराद 3 अरब कॉफी के पौधों पर काम कर रहे होते हैं। अब ब्राजील के बाद वियतनाम और कोलंबिया का नंबर आता है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को तो कॉफी क्रेज्ड सिटीज कहा जाता है। और ओवरऑल बात की जाए तो 87% अमेरिकन अपने आप को कॉफी लवर्स यानी कॉफी से गहरा प्यार करने वाला बताते हैं। तो कॉफी सबसे ज्यादा उगाई तो ब्राजील में जाती है, लेकिन पी कहां जाती है? फिनलैंड के अंदर। एक बंदा साल में 12 किलो कॉफी पी जाता है, यानी 1680 कप। और ये लफ्ज कॉफी कैसे बना? सबसे पहले यमन का कहवा और फिर तुर्की का कहवा और फिर डच की कॉफी के से और फिर इंग्लिश में ये कॉफी बना। दुनिया में सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवाक ये इंडोनेशिया में होती है और $1300 फी किलो तक इसकी कीमत होती है। कॉफी को प्रेजेंट करने के और प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, कुछ इसमें से बहुत मशहूर भी है। मसलन कैफे लैटे, फ्रेंच प्रेस, एस्प्रेसो, फ्लैट व्हाइट, मोका, कैपुचिनो, कोर्टाडो, अमेरिकानो, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कड़क वो फ्रेशली ब्रूड एस्प्रेसो है। वैसे तो ये गर्म होती है लेकिन चिल्ड और आइस कॉफी भी दस्तयाब है। चीनी के सब्स्टिट्यूट्स, दूध, क्रीम वगैरह इसमें ऐड की जाती है ताकि इसका जायका थोड़ा बेहतर किया जा सके। और 1890 में न्यूजीलैंड के अंदर
इंस्टेंट कॉफी इजाद हुई। पाउडर था, बस पानी में डालो, घुमाओ, कॉफी तैयार। और तारीख पढ़े ना, मुख्तलिफ अदवार में कॉफी को बैन भी किया गया। मजहबी, सियासी, मुआशी वजूहात की बिना पर लाखों टन कॉफी उठाकर समुद्रों में फेंक दी। सुबह उठकर नाश्ता किए बगैर सिर्फ कॉफी का कप पीना और समझना नाश्ता कर लिया, क्या ये ठीक है? हॉवर्ड टी एच स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक ऐसा करना ठीक नहीं है। यानी सिर्फ कॉफी पी के समझना कि मैंने नाश्ता कर लिया और कॉफी को एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट, यानी कॉफी को इसलिए पीना कि मुझे भूख ना लगे, ये दोनों काम सेहत के लिए खतरनाक। कॉफी पीने के बाद पेट में जाती है, इंटेस्टाइन और फिर खून में जज्ब होती है। ये पूरा प्रोसेस 45 मिनट से 1 घंटे में खत्म हो जाता है कॉफी पीने से खून में दाखिल होने तक। और कॉफी पीने से जो एनर्जी, जो स्टिमुलेट इंसान होता है, एकदम एक्टिव हो जाता है, वो 15 मिनट से 2 घंटे तक उसका असर रह सकता है। लेकिन गजाइयत नहीं है। दिन के आगाज में एक बैलेंस्ड डाइट, अच्छा ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम वगैरह की मुनासिब मिकदार मौजूद हो और जिस्म में एनर्जी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये जुमला सुनिए, टेक कॉफी विद योर ब्रेकफास्ट